साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आज मैं तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आ चुका हूं, जहां पर समर संत समागम का आयोजन हुआ था। और आज हमारे बीच में ऐसी महान मूर्ति जो माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के रूप में हमारे बीच में आज साक्षात दिखाई दे रहे हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं ज्योतिबा फुले के रूप में ओपी मौर्य जी हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूं। सर, आज आपने जो समर संत समागम है उसमें आए, तो यहाँ का माहौल कैसा लगा और क्या आप देशवासियों को आगे संदेश देना चाहते हैं? लगभग ये समर संत का जो काम है 45-40 और समर संत के हमारे जो महान संत हैं वो महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी जो संस्थाएं हैं उसको भी हम लोगों ने फिर से पुनरुद्धार किया, उसको उठाया। और मैं सत समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष महात्मा फुले को बनाई थी। हमारी छोटी बहन राजबाला जी जो हैं इसके राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष हैं और मैं भारतीय बौद्ध महासभा का भी राष्ट्रीय संयोजक हूँ मैं। और अभी हम लोगों ने मिलकर के लाड बुद्धा बैंक भी बनाई है, आप लोग बैंक में मिलेंगे। बिल्कुल। तो जैसा आपने सुना कि उन्होंने लाड बुद्धा बैंक भी बनाई है अपने लोगों के लिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के पश्चात में 29 लाख से अधिक संगठन टूट चुके हैं, यानी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। वही आज समर संघ उन सभी को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है, जो बहुत ही जल्द सार्थक सिद्ध होने की संभावना नजर आती है। हमारे बीच में माता सावित्रीबाई फुले के रूप में बहन जी है, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आज जो आपने माता सावित्रीबाई फुले की जो पोशाक पहनी है, क्या आप उसी दिशा में कोई शिक्षा की ओर जो काम कर रहे हैं? देखिए, मैं खुद शिक्षिका रही हूँ और जब मुझे पता चला कि सरस्वती जो है शिक्षा की देवी नहीं है, माता सावित्रीबाई फुले है, तब मैंने नौकरी छोड़कर जो है इनके 18 स्कूल तो नहीं खोल सकते हैं, लेकिन शुरुआत जो है हमने हरियाणा में कर दी है कि हमने जीवक आयुर्वेदिक केंद्र के नाम से जो है ताकि लोगों को अच्छा इलाज भी दे सके, आयुर्वेदा की तरफ ले जा सके और बमन संघ की जगह जो है हम समन संघ में जा सके। इसी तरीके से जो है हम सरस्वती से जो है माता सावित्रीबाई फुले की तरफ जा सके, ताकि हम मंदिर खोलने का काम न करें, मस्जिद खोलने का काम न करें, गुरुद्वारे खोलने का काम छोड़कर हम जो है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जो है स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है चला सकें। तो इसीलिए हम जो है उनको सारे लोगों को जो है ना बता रहे हैं कि सत्यशोधक समाज ही आपका समाज है, तर्कवादी बनो, वैज्ञानिक बनो, सत्य की खोज। ठीक है। आज तालकटोरा स्टेडियम में आप आए हो, बच्चों के साथ में आए हो, कैसा लगा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं? मम्मी कह रही थी कि बहुत कुछ बोलने की इच्छा है, लेकिन आप क्या बोलना चाहती थी जो वहाँ मंच पे नहीं बोल पाए, तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। बेटा, जय भीम है। बुद्ध ने कहा है, वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। इसलिए खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले हो वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो गाइज, अब मैं सीधे प्राची की मम्मी से यानी नीरज बौद्ध से मैं रूबरू आपको कराने जा रहा हूँ। आज यहाँ संत समर समागम में आपने यहाँ प्रतिभाग किया है और टूंडला से चलकर यहाँ आए हैं, सभी ने भोजन एक साथ किया है, एक साथ सभी लोगों ने एक दूसरे को जो दूर दूर से आए थे उनसे बातचीत की है। तो यहाँ आकर आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमें सूरज की तरीके से चमकना चाहिए, ना कि चांद की तरीके से, क्योंकि चांद की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है। इसलिए हमें सूरज की तरीके से चमकना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और मैं यही संदेशा देना चाहती हूँ कि ये जो भी हमारा समर संघ का जो कार्यक्रम चल रहा है और आगे तक बढ़ता रहे, और संघ के साथ मिलजुल के हम सबको एक साथ मिल कर के रहना चाहिए, ताकि हम अपने बाबा साहब के संविधान को बचा सकें। जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चों के हाथों से कभी कोई अगर हो सकता है कि देखो आने वाली जो पीढ़ी है, जहाँ तक हमें वहाँ हमारे बच्चों को पीछे धकेल के कर दिया जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि देखो अपने संविधान को बचाओ, सारे लोग एकजुट हो जाओ, अपने संविधानों को बचाओ और जीतो। जिद है जुड़ने की। चलिए, बहुत सुंदर। विजय बौद्ध जी, जिद है जुड़ने की, तो आज आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं विजय बौद्ध
जय भीम, नवोदय संगम नमामि। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, हमारा संघ, हमारा एकजुट होना चाहिए। ये संगठनों में जो बटे हैं वो सारे एकजुट होना चाहिए और तभी हम अपने संविधान को बचा पाएंगे। जब हमारे एकजुट सारे संगठन एक मंच पे आ जाएंगे तभी हम अपने संविधान को बचा पाएंगे। जय भीम, नवोदय। समणों का संग, समर संग, जुड़ेंगे जीतेंगे, जीत है जुड़ने की, जो जुड़ेगा वो जीतेगा। ये लोग लागू करते, सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देता, लेकिन ये लोग अब तक प्रधानमंत्री बनने की लाइन में आ गए होते। अभी नीतीश के ऊपर क्या नहीं हो रहा है, उसने केवल गणना करा दिया, वहाँ लागू कर दिया गया, अब स्टे करो, ये करो, सब करो। कब तक चलेगा ये? 140 करोड़ में 120 करोड़ क्या बुद्धू लगते हैं? हम खुद कह रहे हैं ना, डिस्क्रिमिनेट कर देंगे। जाति को खत्म करने का फार्मूला हम बताते हैं। हम HP वर्मा भारतीय हैं, हम समण हैं। आज हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर, किसी चीज की कमी नहीं है। जज, वकील, इन्हीं से समाज चल रहा है ना। एक कॉपी, एक खाना, एक कपड़ा, उसमें भी गड्ढे निकलेंगे, उसमें भी ब्रिलियंट निकलेंगे। 21 साल बाद इसी देश में जात की कोई जरूरत नहीं है। जीतेंगे, जिद जुड़ने की, जो जुड़ेगा वो जीतेगा, वो जहाँ जहाँ जुड़ेंगे वहाँ वहाँ जीतेंगे। तो आज हमने आपसे रूबरू कराया है कई लोगों से, जो आज हमारे बीच में राजेंद्र गौतम जी भी आए थे और सावित्रीबाई फुले के रूप में पता नहीं कितने संगठनों के व्यक्तियों ने यहाँ पर संत समागम किया है और सभी ने एक साथ भोजन किया है और एक साथ सभी ने अपनी विचारधाराएं यहाँ व्यक्त की हैं। और ये निश्चित से उनको ये एक आश्वासन भी उन लोगों ने दिया है कि हम बहुत जल्द ही एक साथ आएंगे। और बहुत से लोग अब इस समर संघ के साथ जुड़ चुके हैं और जहां वो जुड़ चुके हैं तो समझ लीजिए कि उनके हक और अधिकार सुरक्षित है, क्योंकि समर देश और विदेश में है। आप जितने भी शहर में जाएंगे, अगर आपका बच्चा अगर कहीं भी अगर कोई तैयारी करता है, कोई एग्जाम देता है, कोई पेपर की तैयारी करता है, तो वहाँ उसके लिए समर जो संघी हैं वो उनको निःशुल्क भी करा सकते हैं या फिर कुछ कम दामों में भी उनके रहने की या खाने पीने की व्यवस्था कराते हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं पे, जैसे हमारे समर डॉक्टर हैं, हमारे समर इंजीनियर हैं, हमारे समर वकील हैं, हमारे समर प्रोफेसर हैं या हमारे समर अन्य कोई हैं, तो जितने भी समर साथी हैं और समर संघ के साथ हैं, तो वो समर संघ का एक परिवार है, एक हिस्सा है। और वो उन हिस्से के हिसाब से जो व्यक्ति अगर बाहर जाता है और समर संघ से अगर वो व्यक्ति अगर संपर्क करता है तो निश्चित तौर पर उसकी जो परेशानी है, उसकी दिक्कतें हैं, उनका जो कठिनाइयां हैं, उनको भी सुलझाने का ये काम समर संघ के साथ ही करते हैं। तो साथियों, बने रहिए मेरे इसी चैनल पर। तब तक मैं आप मिलता हूँ थोड़े से ब्रेक के बाद। तब तक आप दीजिए मुझे इजाजत। जय भीम। जहाँ जहाँ जुड़ेंगे वहाँ जीतेंगे। चलिए मान लीजिए कि आप जुड़ जाएंगे, तो जुड़ने के बाद करेंगे क्या? सारे लोगों को एक मंच पर लाएंगे। जितने भी संगठन हमारे बटे हुए हैं वो हम एक मंच पर इकट्ठा करेंगे।